नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं 2026 की हॉलीवुड हॉरर फिल्म द ममी की पूरी कहानी, जिसमें एक छोटी लड़की रहस्यमयी तरीके से रेगिस्तान में गायब हो जाती है और 8 साल बाद वापस लौटती है। लेकिन जो वापस आता है वो पहले वाली लड़की नहीं होती। फिल्म में फैमिली ड्रामा, प्राचीन श्राप, डरावने रहस्य और कई शॉकिंग हॉरर सीन्स देखने को मिलते हैं। फिल्म की शुरुआत एक पत्रकार और उसके परिवार से होती है। उनकी छोटी बेटी केटी अचानक मिस्र के रेगिस्तान में रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो जाती है। परिवार उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। पूरे 8 साल गुजर जाते हैं और परिवार टूट चुका होता है। माता पिता अपनी बेटी को खोने का दर्द कभी भूल नहीं पाते हैं। एक दिन अचानक चौंकाने वाली खबर मिलती है कि केटी मिल गई है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि 8 साल बीतने के बावजूद वह लगभग वैसी ही दिखती है जैसी गायब होने के समय थी। उसे देखकर परिवार बेहद खुश हो जाता है और उसे अपने घर ले आता है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत गलत है। केटी का व्यवहार सामान्य नहीं है। वह अजीब बातें करती है, रात में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं और घर में डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जांच करने पर पता चलता है कि केटी सिर्फ एक खोई हुई बच्ची नहीं है। रेगिस्तान में उसके गायब होने का संबंध एक बहुत पुरानी ममी और प्राचीन दुष्ट शक्ति से है। 8 साल पहले उसे एक ऐसी जगह ले जाया गया था जहाँ सदियों पुरानी आत्माएं और श्राप मौजूद थे। इन शक्तियों ने उसके शरीर को अपना माध्यम बना लिया है। अब उसके अंदर एक खतरनाक दानवीय शक्ति रहती है जो धीरे धीरे दुनिया में वापस आने की कोशिश कर रही है। इसके बाद फिल्म पूरी तरह हॉरर मोड में चली जाती है। केटी के शरीर में भयानक बदलाव आने लगते हैं। उसका चेहरा और शरीर धीरे धीरे सड़ने लगता है। घर के लोग डरने लगते हैं क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि केटी के अंदर कोई और मौजूद है। रात के समय अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं, रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं, लोगों को डरावने भ्रम दिखाई देने लगते हैं। फिल्म में कई बॉडी हॉरर सीन्स हैं जो दर्शकों को असहज महसूस कराते हैं। धीरे धीरे परिवार को पता चलता है कि केटी सिर्फ श्रापित नहीं है, वह एक प्राचीन दानव और मम्मी से जुड़ी हुई है जो सदियों पहले दफन कर दी गई थी। अब वही शक्ति उसके माध्यम से दोबारा जन्म लेना चाहती है। अगर यह शक्ति पूरी तरह जाग गई तो हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए परिवार को अपनी बेटी को बचाने और दुनिया को इस प्राचीन बुराई से बचाने के बीच कठिन फैसला लेना पड़ता है। फिल्म के अंतिम भाग में केटी और उस दुष्ट शक्ति के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलता है। परिवार हर संभव कोशिश करता है कि केटी को बचाया जा सके। दूसरी ओर दानव पूरी ताकत के साथ उसके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। कई खतरनाक घटनाओं और बलिदानों के बाद केटी उस शक्ति का सामना करती है। वह डरने के बजाय उसका मुकाबला करती है। यही फिल्म का सबसे भावनात्मक और रोमांचक हिस्सा देखने को मिलता है। फिल्म के अंत में ऐसा लगता है कि बुरी शक्ति को रोक दिया गया है। केटी जीवित बच जाती है और परिवार को राहत मिलती है। लेकिन निर्देशक अंत को पूरी तरह स्पष्ट नहीं रखते। कुछ संकेत बताते हैं कि श्राप खत्म हो चुका है, जबकि कुछ दृश्य ये इशारा करते हैं कि बुराई अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है और भविष्य में वापस लौट सकती है। यही वजह है कि फिल्म का अंत रहस्यमय और चर्चा का विषय बना हुआ है। ये फिल्म पुरानी मम्मी फिल्मों की तरह एडवेंचर नहीं बल्कि एक डार्क हॉरर एक्सपीरियंस है, जिसमें फैमिली इमोशंस, बॉडी हॉरर और प्राचीन श्राप का मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये थी द मम्मी की पूरी कहानी हिंदी में। अगर आपको ऐसी हॉलीवुड हॉरर फिल्मों की डिटेल एक्सप्लेन वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी हॉलीवुड हॉरर फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे।